नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज का टॉपिक है कि क्या आपसी सहमति से सेक्स करने की जो उम्र है उसे 18 से घटाकर 16 किया जा सकता है। दरअसल एक मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें यह कहा गया कि आजकल के जो बच्चे हैं वो जल्द मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं। सेक्स के जो परिणाम हैं वो इस बात को समझते हैं, वो अपनी पसंद को समझते हैं, इसलिए सेक्स करने की जो उम्र है उसे 18 से घटाकर 16 कर दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनका रुख पूछा, जिसमें केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि अगर इस उम्र की सीमा को कम किया जाता है यानी 18 से 16 किया जाता है तो जो बच्चियां हैं उन पर यौन अपराधों की जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ेगी और सरकार इसे कतई कम नहीं करना चाहती है। इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और मैं इस बात पर अपने तर्क रखूंगी कि जो सेंटर ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, देश की सर्वोच्च अदालत के सामने, जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि क्यों ये उम्र 18 होनी चाहिए, और मैं उसके वैलिड रीजंस भी यहाँ पर दे सकती हूँ। वैसे तो कंसेंट हर एज पर होना चाहिए मेरे ख्याल से, चाहे वो मैरिज क्यों ना हो। आजकल की जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं और आजकल के जिस हालात में हम रह रहे हैं, भले ही हम युग में कितने आगे क्यों न बढ़ गए हों, मॉडर्न कितने ज़्यादा क्यों न बन चुके हों, लेकिन आज भी कई ऐसे केसेस आते हैं, कई मैं ऐसी खबरें पढ़ती हूँ, कई मैं ऐसी खबरों से रूबरू होती हूँ, कई मैं ऐसी खबरें आपको बताती हूँ जहाँ पर बच्चों का शोषण किया जाता है। कई ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर बच्चों का शोषण उनके परिवार में से ही किसी एक व्यक्ति ने किया रहता है। तो उन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के लिए जो पॉक्सो के तहत की गई है उम्र, वो बिल्कुल सही है। और ये तो लीगल तौर पर अगर हम देखें कि एज 18 होनी चाहिए, उससे 16 नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कंसेंट एक ऐसी चीज है जो शादी के बाद भी लागू होनी चाहिए। अगर कंटेक्स्ट इसका ये है कि अगर 16 कर दी गई, 16 से कम अगर किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना होती है तो उसे रेप माना जाएगा। 16 से 18 के बीच में अगर होती है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। हालांकि आज की तारीख में जो कानून है वो ये कहता है कि 18 से कम की अगर उम्र में ऐसा कुछ होता है तो उसे रेप माना जाता है। हमारे देश में रेप के केसेस बहुत जाता है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। ये सिर्फ गांव की बात नहीं हो रही है, ये कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात हो रही है, ये देश की राजधानी दिल्ली की बात हो रही है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात हो रही है, बैंगलोर जैसी हाईटेक सिटी की बात हो रही है, जहां पर कई ऐसे केसेस आते हैं जो सुनकर, जिन्हें पढ़कर हमारी रूह कांप जाती है। और जो उसका निष्कर्ष निकलता है वो कहीं ना कहीं हमें कई सारे सवाल इस सिस्टम पर भी करने को मजबूर करता है। तो क्योंकि फिजिकल रिलेशन होना, क्योंकि आज का जो दौर है मेंटली तो लोग फिक्सित हो चुके हैं, लेकिन उसके रिपरकशंस क्या होते हैं ये भी समझने की जरूरत है। आप कंसेंट से कर तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप पर क्या बीतेगी, जिस चीज के लिए आपकी उम्र में वो माइंडसेट नहीं डेवलप है, उसके रिपरकशंस बहुत घातक हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य आपके साथ और मैं दो पहलुओं पर बात करूंगा। विज्ञान क्या कहता है इस पर, और दूसरा कि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में ये जो उम्र की सीमा तय की गई है वो कितनी है, क्या है, और कौन कौन से देश उसमें आते हैं, कहाँ पर 10 साल है, कहाँ 12 साल है, कहाँ 14 साल है, कहाँ 16 है, कहाँ 18 है, कहाँ 21 है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में ये उम्र काफ़ी कम है, 14 से 16 साल के बीच है। तो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि शारीरिक परिवर्तन के लिहाज से, मानसिक परिवर्तन के लिहाज से, हार्मोनल चेंजेस के लिहाज से विज्ञान इस पर क्या कहता है। बिल्कुल, और बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल, और जो हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं उसमें ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हम 18 बात कर रहे हैं, जिस तरीके से विवेक ने कहा। अगर हम 18 की बात करें तो 18 साल इंडिया, नेपाल, साउथ कोरिया, टर्की और वियतनाम और अर्जेंटीना में है। 16 साल जो है वो कनाडा, रशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, नॉर्वे और जापान में 13 साल है, जो कि बहुत ही कम एज जो है। और जर्मनी, इटली, ब्राज़ील और कोलंबिया में भी 13 इयर्स ऑफ एज है, यानी कि 13 साल की एज में भी कंसेंट को जो है वो लीगल माना जा रहा है। और साथ ही अगर हम पाकिस्तान, ईरान और यमन की बात करें, यहाँ पर कोई मिनिमम एज नहीं है, यहाँ पर आपके पास कंसेंट सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद है। और ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि एक तरफ जो हमारा कानून कहता है और दूसरी तरफ साइंटिफिकली प्यूबर्टी एज क्या होती है, और फिर प्यूबर्टी एज के साथ साथ ये कि आप मानसिक रूप से अपना सही गलत
गलत? आपका ये संविधान ही ये कह रहा है कि आप 18 साल में सरकार चुनने के लिए इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सेंटर की तरफ से जो ये बात कही गई है कि 18 ईयर को ही माना जा रहा है कि आप यहाँ पर कंसेंट, यानी कि आप अपने निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कि आपको किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना है या नहीं, उसके लिए आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। साइंस तो ये कहता है कि प्यूबर्टी एज तो आपकी 12 या 11 ईयर्स के बाद हिट हो जाती है, लेकिन आप क्या सेक्सुअली कंसेंट होना चाहिए नहीं, मुझे लगता है कि वो 18 साल की एज जो है वो कहीं ना कहीं ठीक मानी जाती है। वहां पर आप अपना सही गलत तय कर पाते हैं। आशीष लीगली इस पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। जब भी कोई कानून वगैरह बनता है तो उसमें एक नियम होता है कि मिसचीफ रूल उसे बोलते हैं कानून की भाषा में। दरअसल कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि क्या इस कानून से कहीं कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। और यही बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में भी कही है कि अगर इस एज के, कंसर्ट की एज के अगर कम किया जाता है, यानी सहमति की एज को 18 से घटाकर 16 किया जाता है, तो इससे यौन अपराधों की जो संख्या है वो हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी जो एक डेटा केंद्र सरकार ने दाखिल किया वो था बाल विकास आयोग का। उस डेटा में ये बताता है कि जो 100% तकरीबन जो पॉस्को के जो मामले आते हैं, यानी छोटी बच्चियों के साथ जो यौन उत्पीड़न का मामला आता है, उसमें 53% जो मामले होते हैं वो उनकी जान पहचान वाले लोग होते हैं जो बहला फुसलाकर उनके साथ इस कुकर्म को अंजाम देते हैं। और अगर इसकी किसी भी तरीके से एज को कम किया जाएगा, यानी कंसेंट की एज को कम किया जाएगा, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है वो इन बच्चियों पर पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में हम जिन भी कंट्रियों के उदाहरण दे रहे हैं, उन कंट्रियों से हमारा मुल्क अलग है। हमारे यहाँ एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक संस्कार है। इस बात को हमें समझना होगा। हम पश्चिमी सभ्यता को देखते जरूर है, उसके पहनावे को जरूर ओढ़ते हैं। आशीष, ये याचिका क्यों लगाई गई थी और किसकी तरफ से लगाई गई? देखिए, याचिका में दरअसल इंदिरा जयसिंह की तरफ से दाखिल की गई थी और उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि चूंकि जो 2 वयस्क बच्चे होते हैं जो 16 साल से उम्र के ऊपर के हो जाते हैं, उनकी आपसी सहमति होती है और उसके बाद वो सेक्स करना चाहते हैं, तो इसे अपराध की श्रेणी में ना माना जाए, क्योंकि वो मानसिक रूप से इस बात के लिए इतने तैयार हो जाते हैं और समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यानी उसके पॉज एंड कॉन्स, इन दोनों बातों को वो समझते हैं। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनके रुख को पूछा था। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह कहा कि बीएनएस में हम इसको लेकर बदलाव नहीं लाने जा रहे हैं। और केंद्र मोदी सरकार जिन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, उन्होंने 2 टूक इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि संसद में भी कभी भी इस तरीके का विधेयक लाने की सरकार सोच भी नहीं रही है, क्योंकि इससे यौन अपराधों में वृद्धि होगी। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारे मुल्क में जो यौन अपराध है, खासकर पॉस्को के जो मामले हैं, उनकी संख्या पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ी है। और अगर उसमें कंसेंट की उम्र को कम कर दिया जाएगा तो इन मामलों में और ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी आएगी। जहां तक की बात अभी पलक कह रही कि कुछ मुल्कों में जब महिला मेच्योर हो जाती है, तो बच्चियां मेच्योर हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद वहां पर सहमति है। हालांकि कुछ धार्मिक जिन धार्मिक जो धर्म है उनमें भी इस बात का जिन देशों की बात हुई है और जिन कंट्रीज की बात हो रही है, उसमें से मैक्सिमम जो है अफ्रीकी कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज हैं। 2 कंट्रीज में ये जो एज है वो बहुत कम रखी गई है। जैसे मैं अफ्रीका के एंगोला की बात करूँ 12 साल है, बुर्किना फासो की बात करूँ जहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, वहाँ 13 साल है। कोमोरोज है, वहाँ 13 साल है। चाड में 14 साल है। माडागास्कर में 14 साल है। मालावी में 14 साल है। मॉरिशस की अगर बात की जाए 14 साल है। नाइजर की बात की जाए 13 साल है। नाइजीरिया जो 11 साल की एज लिमिट है। साउथ अफ्रीका में 16 साल है। साउथ सुडान में 12 साल है। जाम्बिया, नामीबिया, घाना में 16 साल है। तो ये ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पर गरीबी और बाकी चीज़ों की भी चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा लीबिया, मोरक्को, सूडान में कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। साथ ही साथ अफगानिस्तान, ईरान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर की बात की जाए, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। बहरीन में 21 साल है। अब देखिए, बहरीन एक इस्लामिक कंट्री ही है, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा और काफ़ी ज़्यादा उन्नत देश है, तो वहाँ 21 साल रखा गया। बांग्लादेश में 14 है। चाइना में 14 है। हांगकांग में 16 है। इंडिया, वियतनाम, लेबनान, टर्की में 18 है, जबकि लेबनान, टर्की दोनों इस्लामिक कंट्री हैं। जापान में 16 साल है। म्यांमार में 14 साल है। नेपाल में 20 साल है। आप देखिए, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, एक हिंदू कंट्री है। नॉर्थ कोरिया और कंबोडिया में 15 साल है। तो ये अलग अलग, और इसकी बहुत लंबी एक लिस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखेंगे, वेरी वाइड स्टेट होता है यहाँ पर, 16 है। 31 स्टेट में 17 है। 8 स्टेट में 18 है। 11 स्टेट में इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा। मैक्सिको में 12 है।
यहाँ भी वेरी करता है अलग अलग राज्यों के हिसाब से। तो ये कंट्री वाइज बात होगी, लेकिन एक बात में जिस पर आपके साथ मेरी सहमति है कि हमारा देश जो है वो उसमें कल्चर है, संस्कृति है, विरासत है और काफ़ी चीज़ें हैं जो बाकी मुल्कों से अलग है। तो हम अपने कल्चर के हिसाब से बात कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो विज्ञान क्या कहता है, साइंस ये कहता है कि हम प्यूबर्टी जो है वो लड़कों में जो है 12 से 16 साल की उम्र में शुरू होती है, जब वो हार्मोनल चेंजेस खासकर जब टीनेज में होते हैं, लड़कियों में 10 से 14 साल। लेकिन पूर्ण शारीरिक विकास जो है वो 18 से 20 साल की उम्र तक होता है, इसलिए इसे 18 से 20 साल की उम्र तक के लिए रखा गया है। जैसे शरीर के कुछ हिस्से जैसे ब्रेन का फ्रंटल कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो 20 साल के बाद भी विकसित होते रहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए स्वास्थ्य संबंधी पहलू की, तो यौन गतिविधि के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और प्रजनन तंत्र का स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 20 साल तक डेवलप होता रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 18 साल की एज लिमिट रखी गई है। मुझे लगता है कि इसे अगर 20 साल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि न्यूरो साइंस के अनुसार मेंटल का प्री फ्रंटल कॉन्टेक्स्ट जो होता है, जो निर्णय लेने के लिए, भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए और दीर्घकालिक सोच के लिए, यानी कि जो लॉन्ग थॉट प्रोसेस है, क्या परिणाम को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मैं ये करूंगा तो इसका ये आउटकम आएगा भविष्य में, वो सोचने की जो ताकत होती है वो आपको 25 साल तक की आयु में जाकर मिलती है। तब आप फैसला उस हिसाब से कर पाते हैं। तो मानसिक परिपक्वता के लिए 18 से 25 की एज जो है बहुत परफेक्ट मानी जाती है। तो जब तक आप मेंटली फिट नहीं होंगे, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होंगे, परिपक्व नहीं होंगे, तो आप अपने साथ हो रही कोई भी चीज को, या फिर आपने जो फैसला या सहमति दी है आपने, आप उसका परिणाम नहीं सोच पाएंगे, दूरगामी परिणाम नहीं सोच पाएंगे, उसका आउटकम नहीं देख पाएंगे, फ्यूचर में उसके क्या रिपरकशंस होंगे वो नहीं देख पाएंगे, तो उससे एक लॉस हो सकता है। तो ये 18 से 25 साल की उम्र न्यूरो साइंस खुद बताता है, जो स्टडीज में अभी तक की सामने आई है। तो मुझे लगता है कि इसके बीच का कोई एज होना चाहिए 18 से 25 का। बहस इस बात पे भी हो सकती है, अगर किसी ने 16 पर याचिका डाली है तो किसी को भी इस पर भी याचिका लगानी चाहिए कि मिनिमम जो है वो मैरिज एज लिमिट जो है 20 जहां होनी चाहिए। तक जो आशीष आप बात कर रहे थे लॉ की, अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है पहली दफा कोई याचिका डाली गई। लॉ कमीशन जब लॉज को देखता है तो 2024 में भी मुझे लगता है कि इस कंसेंट की एज को सही माना गया था। नहीं, वो कई सारी पिटीशंस जब आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट लॉ कमीशन को कई बार कहता है कि आप इस पर अपनी राय दीजिए। तो लोगों की राय वगैरह लॉ कमीशन जो है उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। वो रिपोर्ट जो होता है कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी फिर वो मंत्रालय में देता है। उसके बाद मंत्रालय ये तय करता है। देखिए, मांग तो बहुत कुछ की जा रही है, लेकिन हर मांग मानी तो नहीं जा सकती ना। ये कोई खेलने की चीज नहीं है कि आपने कहा कि 18-16 साल के बाद ही मैं करना शुरू हो जाऊंगा। जरा इस बात को भी समझिए कि हमारे मुल्क में बाल विवाह बहुत मुश्किल से रुका है। कई ऐसे हमारे प्रांत थे, कई ऐसे जिले थे, कई ऐसे राज्य थे जहां पर बाल विवाह होता था। बहुत मुश्किल से उस पर अंकुश लग पाया है। और कई लोगों ने बलिदान दिए, कई लोगों ने संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, तब जाकर ये बाल विवाह और सती प्रथा खत्म हुआ हमारे देश में। बच्चियों की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी। इस बात को भी समझना बेहद जरूरी है। मुझे ये भी लगता है कि ट्रैफिकिंग आशीष आज भी बहुत बड़ा बहुत आज ही मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ। गाजियाबाद में यूपी पुलिस ने एक रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें वो नवजात बच्चियों को किडनैप करते थे और उसे 2.5 से 3 लाख रुपए में बेच देते थे। जो गोरी बच्चियां होती थी, जो सावली होती थी, वो 1.5 से 2 लाख रुपए में बेची जाती थी। और उसको बस्ट किया है यूपी पुलिस ने। निंदनीय है ये कि बच्चों, न्यू बॉर्न बेबीज की अगर कीमत लग रही है तो आप सोचिए कि कई ऐसी समाज में अभी भी कई ऐसी चीजें, और वो बाकायदा कोडवर्ड से काम करते थे, लगाने की जरूरत है। और वो कहते थे कोई न्यू बॉर्न बेबी आती थी किसी घर में तो कहते थे नया प्लॉट आया है, उसकी फोटो सर्कुलेट करके फिर उसमें प्राइस बिडिंग होती। जब प्राइस फाइनल हो जाती थी फिर वो बच्चा चुराने के जो पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते थे। तो सबके साथ इस देश में हम ये बात करें कि 16 साल में हम कॉन्सेंट की याचिका डाल दें। मैंने बताया ना, बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो मैं वही जो रिपोर्ट मैंने बताया उस पर फिर आगे आप बोलिएगा कि जो बाल विकास आयोग है, बाल आयोग जो है, जो उनकी रिपोर्ट थी कि जो मॉलेस्टेशन के केस होते हैं बच्चियों के साथ, 53% से ज्यादा ऐसे लोग हैं उन केसेस में जो अपने होते हैं, जिनको वो जानती हैं, पहचानती हैं, घर आना जाना होता है। ये कितना बड़ा आंकड़ा है जो इस वक्त आशीष ने बताया है। आप सोचिए कि आज भी अगर 53% ऐसे केसेस हैं जो सामने रजिस्टर किए जा रहे हैं, जिसमें 50% से ज्यादा वो लोग हैं उन बच्चियों को मोलेस्ट करने वाले जिनको वो बच्चियां पहचानती है। तो यानी हर दूसरा आदमी
आपका कोई भी हो सकता है, आप कहीं स्कूल जा रहे हैं, आपका नेबर है, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बच्ची पहचानती है, तो मुझे लगता है इन सब में एक जो कहा जाता है ना कि हम बच्चियों को एजुकेट करें, वो तो बहुत जरूरी है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन कंसेंट की एज 16-18 नहीं, कंसेंट की एज तो मुझे लगता है हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि इतना सेंसिटिव मैटर होता है। इसके इम्प्लीकेशन फिजिकल से ज्यादा कितने मेंटल होते हैं वो भी हमें यहाँ पर सोचने की जरूरत होती है कि अगर कोई पर्सन, कोई दो लोग किसी फिजिकल रिलेशन में आते हैं तो उसके इम्प्लीकेशन सिर्फ वहां तक ही नहीं रुक जाते हैं, उसके इम्प्लीकेशन कहीं दूर तक जाते हैं, और उस चीज से वापस आ पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अगर ये एज 18 लगाई गई है, जिस पर केंद्र सरकार भी अपनी तरह तरह की टिप्पणियां दे रहा है कि आने वाले वक्त में, जैसे कि आशीष ने बताया कि इसको लेकर कोई कानून, संसद में इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सोच समझकर हमारे देश में जितनी कुकृतियां हो रही हैं, पॉक्सो में जितने केसेस सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए लिया जा रहा है। मोलेस्टेशन के इतने केसेस हैं, रेप्स के इतने केसेस हैं, जिसको हम बिल्कुल भी साइड नहीं कर सकते हैं, उनको कंसिडर करते हुए ये तमाम चीजें हैं। साइंस अपनी तरफ अपनी बातें रख रहा है, अपनी बातें सही कह रहा है, मैं साइंस विज्ञान को बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं जा रही हूं, लेकिन सिस्टम पर मैं बात करूंगी, उस सिस्टम पर जहां आज भी मोलेस्टेशन, आज भी रेप्स, आज भी ऐसे केसेस आते हैं जहां पर इंसाफ मिलने में लंबा वक्त लग जाता है। और यहाँ 16 साल कही जा रही है। सीबीएसई का एक नया रूल आया है कंचन, जिसमें यह कहा गया है कि जब बच्चा 1 में जाएगा तो उसकी एज कम से कम 6 साल होनी चाहिए। तो आप अगर बच्चा 10वीं तक जाता है तो उसकी उम्र 16 साल हो जाएगी। तो आप जरा इस बात को समझिए कि 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची को इस बात की क्या समझ होगी कि इस काम को करने के बाद जो आगे चलकर जो इसके प्रभाव होंगे, वो प्रभाव क्या हो सकते थे। यानी 10वीं के पढ़ने वाले बच्चों को क्या इस तरह की छूट हमारे मुल्क में दी जा सकती थी। मैं फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क में, अपने संविधान की, अपने देश की, अपने कल्चर की बात करूंगा। कतई नहीं दी जानी चाहिए। अरे 10वीं वो टाइम होता है आशीष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैथ्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है, आप स्टैट्स पढ़ रहे होते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड पे काम कर रहे होते हो, आप जीवन की दिशा तय कर रहे होते हो कि आगे चलकर 11th में कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, क्या आप कॉमर्स से पढ़ना चाहते हैं, आप साइंस से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ आप आर्ट्स लेना चाहते हैं। आपकी ये टाइम होती है, वो 16 साल की उम्र होती है, जब आप अपने अगले जीवन के 2 साल ये तैयारी करते हो कि आगे चल के आपको जीवन में क्या करना है। तो जीवन में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं जिस पर उस उम्र में, लाइक एवरीथिंग हैज एन एज, इसीलिए सही कहा गया है कि हर चीज की एक उम्र होती है। तो ये वो उम्र होती है जब आपको ये तय करना चाहिए कि आपकी जीवन किस दिशा में जाएगी। फिजिकल रिलेशन की भी आपकी उम्र आएगी और उस उम्र में आपको उस चीज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसकी खूबसूरती भी आप समझ पाएंगे। देखिए, सरकार की तरफ से जो लिखित जवाब दिया गया है उसके कुछ पॉइंटर्स बता दूं। इसमें सरकार ने कहा कि अगर सहमति की उम्र को कम किया जाता है तो इससे बच्चों का यौन शोषण करने का, बचाव का जो रास्ता है वो खुल जाता है। यानी जो लोग अभी तक चाइल्ड मॉलेस्टेशन करते थे वो ये कहेंगे कि भाई उसकी सहमति थी तो मैंने किया, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। दूसरी बात कि ऐसे लोग बच्चों की भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें चुप कराकर बच सकते हैं। जाहिर तौर पर किसी तरह का लालच, किसी तरह की धमकी देकर उन्हें चुप करा सकते हैं। तीसरी अहम बात कि कुछ मामलों में किशोर भावनात्मक तौर पर या आकर्षण के तौर पर या फिर जिज्ञासा के तौर पर शारीरिक संबंध बना सकते हैं, और ऐसे मामलों में अदालत को बेहद सावधानी भी बरतनी चाहिए कि हम किस दशा और दिशा में जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने साफ कहा कि सरकार आईपीसी या फिर बीएनएस के तहत सहमति की उम्र को कम करने के प्रयासों का विरोध करती है। सरकार ने इस बात को भी साफ कहा कि आने वाले समय में भी इस तरह का कोई भी कानून लाने पर सरकार विचार कतई नहीं कर रही है। नहीं, लेकिन फिर ऐसी ये कौन सी मानसिकता या फिर ये कौन सी विचारधारा जिसके तहत हमें उसे भी समझना होगा, जिसके तहत इस तरह की याचिकाएं डाली जा रही हैं। और जो याचिका डली है कि आप जो ये कॉन्सेंट है सेक्स के लिए, उसको, उसकी उम्र को कम कर दीजिए, क्या ये हमारे कल्चर पे या जिस कल्चर से हम आते हैं, हम जिस सनातन को फॉलो करते हैं, या फिर जिस भी, वैसे हमारा देश सेक्युलर है लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है, क्या उनके विचारधारा को ये सपोर्ट करेगा या वो उसके लिए तैयार होंगे, या फिर ऐसे ही अदालत के टाइम पास के लिए याचिका लगा दीजिए? नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कई पिटीशन फाइल होती है। इससे पहले पिटीशन फाइल होती है कि
शराब पीने के लिए जो उम्र है उसकी सीमा को घटा दिया जाए, यानी 15 साल के जो बच्चे हैं वो भी जाकर शराब की दुकानों पर शराब खरीद सके। इस तरह की भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती हैं। बिल्कुल डलती है, बिल्कुल डलती हैं। और ये कहा जाता है कि इनको दिया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र की सीमा को कम करने के लिए याचिका दाखिल की गई, वोट देने की उम्र की सीमा को कम करने के लिए याचिका दाखिल की गई। तो ऐसी याचिकाएं दाखिल करती रहती हैं ताकि समाज में इस मुद्दे पर चर्चा हो। कुछ लोग चाहते हैं कि चीजों में इस विषय पर डिस्कशन हो, इसलिए ऐसी याचिका दाखिल की जाती है। लेकिन सरकार का स्टैंड बिल्कुल सही है कि इस मामले में कतई विचार किया ही नहीं जा सकता, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को इस पर थोड़ा सा एज बढ़ाने को लेकर विचार। इनफैक्ट मैं वही कह रहा था कि इसमें जब विज्ञान न्यूरोसाइंस ये कह रहा है कि 25 साल तक आपका ब्रेन कंप्लीटली विकसित होता रहता है, तो 18 से 25 साल की उम्र तक आप उसके कोई मिड का एज लीजिए। जैसे पहले 21 था, मुझे जहां तक याद है, आई थिंक 1978 तक शायद, या उससे पहले, मैं एग्जैक्टली अभी फिगर एक बार देख लेता हूं। उससे पहले 21 था। 18 जो है वो बाद में किया गया था कि 18 साल। मैं इसमें ये क्लियर कर दूं, ये वोटिंग राइट्स को लेकर था। वोटिंग राइट्स को, हाँ, वोटिंग राइट्स वो राजीव गांधी ने कम किया था, 21 से 18 कर दिया। हाँ, वोटिंग राइट्स को मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उसको क्लियर कर दूं कि वोटिंग राइट्स को लेकर था, और वोटिंग राइट्स की जो एज है वो कम की गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि अगर ब्रेन फंक्शन जो है वो कंप्लीट, न्यूरोसाइंस कहता है कि 25 का एज जो है वो विवेक आप बात कह रहे हैं, हम बढ़ाने पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? न्यूरोसाइंस की जो आप बात कह रहे हैं उससे जोड़कर मैं थोड़ा अपने जो हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, 16 संस्कार हम सभी को पता है कि हम संपन्न करते हैं। तो उसमें 16 संस्कार में अगर हम 14 जो संस्कार जहाँ पर शिक्षा की शुरुआत होती है, उसमें मैक्सिमम जो आपकी लिमिट है जहाँ पर आपको इस सेरेमनी को करना है वो 24 साल है, और फिर उसके बाद आप विवाह कर सकते हैं। यानी 24 तक की एज जो है वो तो हमारा धर्म, जो हिंदू धर्म है, वो ही मान रहा है कि पहले आपको पढ़ाई पूरी करनी है, आपका सही गलत क्या है, आप गुरुकुल जाएंगे और वहां पर जब आपको ज्ञान मिलेगा फिर उस ज्ञानता के आधार पर आप अपना सही और गलत तय कर सकते हैं। और फिर 24 की उसकी मैक्सिमम एज जो है वो तय की गई है। और फिर उसके बाद आइडियल एज जो है, जो हमारा 15वां संस्कार होता है विवाह का, वो आप संपन्न कर सकते हैं। विवेक, नहीं, मैं वही कह रहा हूं जो आशीष जो बात कह रहे हैं कि भाई हम बढ़ाने पे डिस्कशन करें। अब वोटिंग राइट्स ठीक है, आपने 18 किया हुआ है कि जो सरकार का फैसला है कि 18 साल के बाद आपका दिमाग इतना तो मैच्योर हो जाता है कि आप देश के सही गलत के बारे में फैसला कर सकते हैं। तो लेकिन जब आप अपने सही गलत के बारे में फैसला करने की आपकी एज क्या होगी, तो ये तो साइंस बताएगा। अभी इधर बीच कुछ आप विवेक आंकड़े देखिए कि इस समय क्राइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बच्चों का किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉस्को एक्ट बच्चों को सुरक्षित रखता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे तो मैक्सिमम 3 साल की सजा होगी, भले आप हत्या कर दें। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि 16 और 18 के बीच में अगर उसकी मानसिक का कितनी तौर पर वो मानसिक तौर पर विकसित हुआ है तो उसके आधार पर फैसला ले, लेकिन उस पर सजाएं नहीं मिली हैं अभी तक। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जो लूफॉल्स आते जा रहे हैं उनके फायदे भी उठाते जा रहे हैं। तो चीजों को एक बार फिर से सरकार को पुनर्निरीक्षण करने की जरूरत है, और इन सब मामले में, खासकर एज के मामले में, सरकार को एक ठोस नीति लेकर आनी चाहिए कि बॉस देखो ये है और आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे पास जो साइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। और फार्मा इंडस्ट्री के तौर पर अगर हम देखें तो उसमें भी, हम वैक्सीन इंडस्ट्री के तौर पर भी देखें तो उसमें भी हम पूरी दुनिया में बहुत जो है वो स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करते हैं। तो क्या एक स्टडी करा लिया जाए, एक सोशल स्टडी करा लिया जाए? अगर इस तरह की कोई याचिका डली है तो उस याचिका को एक तरह से कंसिडर करते हुए एक सोशल जो है स्टडी करा ली जाए कि भाई किस एज में जाकर शादी जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल देखी गई, किस एज में जो है वो अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो उसके फ्यूचर पर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पलक कह रही थी और नैना कंचन भी कह रही थी कि उस समय पता नहीं होता है। अब हो सकता है कि बाद में आपने 16 साल का कुछ परमिशन दे दिया या फिर आपने याचिका डाल दी और लोगों में ये बात चली गई और जो टीनेजर्स हैं उनको भी ये बात पता चल गई। उसके बाद वो उन्होंने कंसेंट से कुछ किया, बाद में 5 साल के बाद, 6 साल के बाद वो उसकी वजह से वो ट्रॉमा में चले जाएं, उसकी वजह से वो किसी मेंटल डिप्रेशन में चले जाएं, की मांग करने लगेंगे, फिर आप क्या करिएगा? नहीं, उसका कंटेंट, उसका जो परिणाम है वो क्या, आउटकम निकल कर क्या आया? आप डिप्रेशन में चले गए, आपने करियर लूज कर दिया, आपने अपने फैमिली को लूज कर दिया, आपने जो है वो आप किसी तरह के ट्रॉमा के शिकार हो गए। उसका सामने तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है। 16 साल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। उसके सामने पूरी लाइफ पड़ी हुई है, पूरा करियर पड़ा हुआ है,
पूरा आपका जो है पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो ये आप कह देने से और कर लेने से कि नहीं भाई चलिए एक याचिका डाल देते हैं, उसका कुछ आधार होना चाहिए, कुछ बेस होना चाहिए, कोई स्टडी होनी चाहिए, कोई साइंस स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद, और जो बात आशीष कह रहे हैं मैं उस बात से बिल्कुल यकीन रखता हूं कि उसको 18 से बढ़ाकर 20 कर देना चाहिए, अगर इस बारे में, या फिर इस बारे में बहस ही हो जाए, चर्चा ही हो जाए और इस बारे में सर्वे ही हो जाए पूरे देश में कि लोग क्या चाहते हैं और लोग क्या कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। और ये भी समझने की बात होगी कि हम चर्चा तो इस बात पर कर रहे थे कि उम्र 18 होनी चाहिए या 16 होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि उम्र 18 से बढ़ाकर 25 तक जो न्यूरो साइंस कह रहा है उसकी बात भी सुननी चाहिए, उस पर भी एक बहस चढ़नी चाहिए। इसी के साथ आज हम चारों के साथ न्यूज रूम में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।